mr²/12 सर। नहीं होगी ना, ये रिंग है। प्रोसेस करेंगे, हेलो। प्रोसेस क्या है, हाँ सर। प्रोसेस से चलेंगे। हमें क्या करना होता है ना, जब भी यस बॉडी सर। कंटिन्यूअस हो तो बॉडी को पॉइंट मास के रूप में दिखाते हैं। रिंग किससे बना होगा, पॉइंट मास से बना होगा रिंग। रिंग किससे बना होगा सचिन, पॉइंट मास से बना होगा। ऐसे सही है क्या? यस सर। अब मैं किसी एक पॉइंट को तो कंसीडर कर लेता सर। हूँ। हाँ, किसी एक पॉइंट, इस पॉइंट का यस मास सर। है dm और ये वाला डिस्टेंस है r। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला I का है इंटीग्रल r² dm। देखो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू तो r² है। यस स्मॉल सर। r की वैल्यू क्या है, कैपिटल R है। जितने भी यस पॉइंट सर। है सबका डिस्टेंस तो r ही है, यस सबका सर। डिस्टेंस तो r है। इसका मतलब r किसके इक्वल है, r के इक्वल है और ये कांस्टेंट है। तो I क्या हो जाएगी, r² बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से और अंदर में यस क्या सर। बचेगा, dm केवल बचेगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, डीएम सर बोल। ये इंटीग्रल सर वो dm। इंटीग्रल इंटीग्रल डी। dm मीन्स छोटे छोटे सारे मास को ऐड कर देना है। इंटीग्रल यस dm सर। मीन्स जितने भी छोटे मास छोटे। हैं सबको ऐड कर देना है। तो सबको ऐड कर दोगे तो वो तो मास रिंग का आ जाएगा, रिंग की मास आ जाएगी ना, रिंग यस की सर। मास आ जाएगी। और रिंग की मास को हमने m पहले ही जान रखा है, देखो रिंग की मास है m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गई रिंग की, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई mr²। सिंपल, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, mr²। mr² होती है। रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, mr²। mr²। कल हमने ना एक थ्योरम बताया था, कल पैरेलल हमने थ्योरम सर। एक थ्योरम बताया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, कोई भी बॉडी गिवन हो तो आप क्या करो, सेंटर ऑफ मास देखो, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रही है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM। माइक्रोफोन ऑफ कर लो, उस साइड से बहुत ज्यादा शोरगुल आ रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है उस साइड से। माइक्रोफोन ऑफ कर लो सचिन। यस सर। तो देखो क्या होगी ना, ये वाला डिस्टेंस है दिया हुआ d और हमें ये पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन ये वाला हमें नहीं पता है। अगर ऐसा हो तो ये थ्योरम क्या कहता है कि जो I होगी ना वो होगी ICM प्लस md², ये होगी। यहाँ पे m क्या है, m है मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी है। सर इसको। और d क्या है, d है परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सेस, जो दोनों एक्सेस गिवन हो उसके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन है ये d। तो इस थ्योरम का यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, सर। हाँ सर उसको थोड़ा दोबारा बता दो सर मिनट। ये थ्योरम मैंने कल भी बताया था, ये थ्योरम पैरेलल हमने एक्सिस थ्योरम। हाँ ये सर बता दो। कल भी ये डिस्कस करा था यस सर। कि अगर ये बॉडी गिवन हो और सेंटर से पास होने वाली यस के सर। अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन हो
और किसी डी डिस्टेंस पे हमें जाननी हो कि क्या होगी आई, तो एक सिंपल रिलेशन है, आई हो जाएगी आई सी एम, इसकी मास है एम, तो प्लस एम डी स्क्वायर। बस ये थ्योरम, ये थ्योरम है पैरेलल एक्सिस का, ये थ्योरम है पैरेलल एक्सिस का। अब इसका एप्लीकेशन करेंगे, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे, एप्लीकेशन इन रिंग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। देखना कैसे, यहाँ पे एक रिंग गिवन है जिसकी रेडियस है r, और एक एक्सिस पास हो रही है यहाँ से, इस रिंग का मास भी दे रखा है। आपको पता है ना आई कितना होगा, आई की वैल्यू क्या होती है बताओ, अभी निकाला था। एम आर स्क्वायर सर। हाँ, आई की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था एम आर स्क्वायर। अब एक एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, एक एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी ये बतानी है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी बताओ, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। विनय बताओ क्या होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी सर? आई इज इक्वल्स टू आई प्लस एम आर स्क्वायर। हाँ, वैल्यू पुट करके बताओ टोटल आंसर क्या होगी। अभी फॉर्मूला लिखा ना, देखो अभी फॉर्मूला ये लिखा है, आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा है। तो देखो यही तो है आई सी एम, यही है आई सी एम, सेंटर ऑफ मास यही तो है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो उसकी वैल्यू दे रखा है एम आर स्क्वायर प्लस एम, डी की वैल्यू क्या है देखो, यही तो डी है, डी की वैल्यू आर के इक्वल है, तो आर स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगी 2mr स्क्वायर। आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 2mr स्क्वायर। आई की वैल्यू क्या हो गई विनय 2mr स्क्वायर। 2mr स्क्वायर। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है। देखो एक डिस्क गिवन है, ये एक डिस्क गिवन है। डिस्क क्या होती है, डिस्क क्या होती है, एक प्लेट होती है, सर्कुलर प्लेट। डिस्क क्या होती है, डिस्क इज सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट है, और ये एक्सिस है, ये एक्सिस गिवन है, ये एक्सिस यहाँ से पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है। क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला तो सिंपल है, आर स्क्वायर इंटू डीएम। डीएम आप निकालो, डीएम निकालो, आप निकालो, डीएम निकालो। डीएम क्या होगी इस सिस्टम की, इस सिस्टम की डीएम क्या होगी। डीएम सर इसकी। अच्छा, ये रिंग किससे बना होगा, रिंग बना, डिस्क बना होगा, छोटे छोटे रिंग से बना होगा क्या। ये सर रिंग ही तो ऐड होकर के डिस्क बनाएगा, रिंग ही क्या करेगा, रिंग ही ऐड होकर के ना डिस्क का निर्माण करेगा, रिंग ही ऐड होकर के डिस्क बनाएगा। तो यहाँ पे
एलिमेंट ऑफ डिस्क इज अ रिंग। डिस्क किससे बना होगा? एक रिंग से बना होगा। किससे बना होगा? रिंग से बना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो डिस्क गिवन है बहुत ज्यादा आवाज आ रही है सचिन उस साइड, माइक्रोफोन ऑफ कर दो ना। यस सर। आवाज सुनाई देना चाहिए बस। यहाँ से क्या करना है हमें, आर डिस्टेंस पे एक रिंग कंसीडर किया, एक रिंग कंसीडर कर लिया। रिंग होगी तो कुछ थिकनेस तो जरूर होगी। एक रिंग कंसीडर कर लिया, इसका थिकनेस समथिंग है डी आर, इसका थिकनेस है डी आर। इसकी थिकनेस ये वाली कितनी है? ये वाली थिकनेस है डी आर। और इसकी मास कितनी है? इसकी मास है डीएम। डीएम क्या है? मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग। ये है रिंग की मास। देखो इस डिस्क का मास टोटल एम है, इस डिस्क का टोटल रेडियस आर है। तो यहाँ पे डीएम निकालने के लिए यूनिटरी मेथड हमेशा यूज करेंगे। टू कैलकुलेट डीएम वी हैव टू यूज एलिमेंट्री मेथड। एलिमेंट्री मेथड यूज करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या है यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड ये है कि देखो डिस्क की टोटल एरिया कितनी है? डिस्क की टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया में टोटल मास कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है? एम। तो यूनिट एरिया में मास क्या हो जाएगी? एम ओवर पाई आर स्क्वायर। अच्छा इस रिंग का एरिया बता सकते हो क्या? रिंग की एरिया क्या है ये बता सकते हो क्या? रिंग की एरिया कितनी है बता सकते हो? रिंग की एरिया कितनी है? तो देखो रिंग का लेंथ है 2 पाई आर, थिकनेस है डी आर। तो लेंथ इनटू थिकनेस ही हो गया हमारा एरिया। तो इस एरिया में कितना मास होगा? इस एरिया में मास निकालना है तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 2 पाई आर डी आर। यही है हमारा डीएम, यही है हमारा डीएम। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो डीएम की वैल्यू क्या आती है? डीएम की वैल्यू आती है 2m ओवर आर स्क्वायर आर डी आर। ये डीएम है, ये डीएम है। डीएम की वैल्यू सर क्या करेंगे? डीएम की वैल्यू आती है 2m ओवर आर स्क्वायर आर डी आर, ये आती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है आर स्क्वायर डीएम। अब यहाँ पे रख दो, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो। लिमिट आर का पता है 0 से आर होगा। तो जब आप रखोगे तो क्या आएगा? देखो आर स्क्वायर डीएम का वैल्यू आ गया 2m ओवर आर स्क्वायर आर डी आर। अब सॉल्व करो आगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा? आई की वैल्यू आएगी 2m ओवर आर स्क्वायर और अंदर में देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यू डी आर आएगा। तो आर क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर क्यू का इंटीग्रेशन होगा आर का पावर 4/4। लिमिट रख देंगे 0 से आर। तो क्या हो जाएगी? 2m ओवर आर स्क्वायर, 4 को भी बाहर कर लो 4, और अंदर में बचेगा r का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगी I इक्वल्स टू, यहाँ देखो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगी क्या? यहाँ पे आ गया 2m r का पावर 4 4 r स्क्वायर। तो देखो यहाँ 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, ये 2 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ। तो I की वैल्यू क्या आती है? mr स्क्वायर बाई 2 आती है। क्या आती है? mr स्क्वायर बाय 2 आती है। तो डिस्क के केस में जब एक डिस्क गिवन होगी जिसका मास m होगा और रेडियस r होगा,
तो किसी ये वाली जो सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर से पास होने वाली है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको बताने हैं कि इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आई क्या होगी, इस एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दो। इस एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी इस एक्सिस के अबाउट? अभी हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताया है कि नहीं बताया है? अभी एक थ्योरम बताया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। विनय आप आंसर करो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके आप बताओ कि आई की वैल्यू क्या होगी। आई का फॉर्मूला होता है ICM प्लस MD स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? ICM कितना दिया है सचिन? सचिन ICM की वैल्यू देखो कितनी दे रखा है। mr²/2। हाँ तो mr²/2 रख देंगे। मास यस सर। देखो ये वाला रेडियस ही तो है, और इसी दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को d बोलते हैं। तो d किसके इक्वल हो गया? r के इक्वल हो गया ना। तो यहाँ पे d को क्या लिख देंगे? r रख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगी? आंसर आ जाएगी mr²/2 प्लस mr²। तो क्या हो जाएगा? 3/2 mr² हो जाएगी क्या? तो ये आंसर है, ये आंसर है। इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगी? 3/2 mr²। क्या हो जाएगी? 3/2 mr²। सर वो आपने पिछला इंटीग्रेशन बताया था ना, हाँ तो फिर वो उसमें सर एमआर को कैसे इंटीग्रेट किया था सर आपने? क्या mr² को? सर विनय वो पिछले इसमें आपने इंटीग्रेट किया था ना सर वो। हाँ इंटीग्रेट करा था, तो क्या जानी है उसमें? सर वो कंफ्यूज हो गया था सर वो अच्छा मैं वो फिर से इसके करता हूँ, पिछले में जो पढ़ाए थे। मैं फिर से कर रहा हूँ। देखो फॉर्मूला ये था, इंटीग्रल r²dm, ये था क्या? ये फॉर्मूला था। हाँ सर। अब हाँ हमें क्या करना होगा ना, हर क्वेश्चन में आपको ये निकालना है। हर एक क्वेश्चन में इन ईच क्वेश्चन dm हैव टू कैलकुलेट, ये आपको कैलकुलेट करके रखना होगा। और ये है क्या? ये है एलिमेंटल मास। एलिमेंटल क्या होता है? एलिमेंटल क्या होता है? जैसे देखो अगर ये रॉड है तो रॉड पॉइंट से बना होगा। रॉड किससे बना होगा विनय? पॉइंट से बना होगा। तो एक पॉइंट कोई भी ले लो, एक पॉइंट ही एलिमेंटल मास को रिप्रेजेंट करेगा। एक पॉइंट ही एलिमेंटल ज्योमेट्री होगी और उसी का मास होगा dm। रिंग ले लो, कोई अगर हमने रिंग ले रखा है तो रिंग भी पॉइंट से ही बना है ना। तो पॉइंट का मास ही dm होगा। लेकिन अगर डिस्क आप ले लो तो क्या डिस्क पॉइंट से मिलकर, डिस्क रिंग के बेसिक ज्योमेट्री से बना होता है, पॉइंट से नहीं। डिस्क किससे बना होता है? रिंग के बेसिक ज्योमेट्री रिंग से से। बना होता है।
तो यहाँ पे जो रिंग का मास निकालोगे ना, मास ऑफ रिंग इज dm, रिंग की मास होगी dm, रिंग की मास होगी dm। इसी तरह से अगर मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो आप क्या करोगे, इसको कट करोगे, कट करके देखोगे ना तो अपीयर होगा कि ये स्फीयर डिस्क से बना है। किससे बना है, ये स्फीयर डिस्क से बना है। तो स्फीयर का एलिमेंटल मास क्या होगा, स्फीयर का एलिमेंटल मास कौन सा होगा, एलिमेंटल मास होगा जो डिस्क की मास होगी, जो डिस्क की मास होगी, डिस्क की मास ही होगी हमारी डीएम, डिस्क की मास ही होगी हमारी डीएम। तो इस तरह से हम लोग डीएम को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या था ना, हमें पता है कि डिस्क, डिस्क का मास किस में फैला हुआ है, लेंथ में कि एरिया में, डिस्क का मास किस में फैला हुआ है एरिया में। बिना, एरिया में फैला हुआ है। टोटल मास m है और टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो वही मैं बोला हूँ कि पाई आर स्क्वायर एरिया में मास फैला हुआ है m, तो यूनिट एरिया में मास क्या हो जाएगी, m बाई पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें रिंग का एरिया तो निकालना पड़ेगा, रिंग का क्या करना होगा, एरिया, तभी तो पता चल पाएगा ना कि रिंग के पास मास है कितना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से ब्रेक करो, ब्रेक करके फैला दो, तो क्या ऐसे होगा क्या, इसी को ना यहाँ से तोड़ करके ऐसे फैला दिया। विनय समझ रहे हो क्या, यस सर। इसी को यहाँ से तोड़ करके स्ट्रेट लाइन कर दो, तो ये लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर और ये थिकनेस होगी डी आर। ये वाला थिकनेस कितना लेता हूँ, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस लेता हूँ। तो देखो ये ना एक रेक्टेंगल हो गया, ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का एरिया कैसे लिखते हो आप, 2 पाई आर इंटू डी आर नहीं लिखेंगे। अगर ये वाला एल है और ये बी है तो रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी ही तो लिखते हैं, सही है क्या। यस सर। तो हाँ यूनिट सर। एरिया में ये मास है, तो इसी एरिया के मास को हमें डीएम बोलना है ना। तो इस एरिया में मास कितनी होगी, 2 पाई आर डी आर एरिया में मास क्या होगी, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, जो भी बचा इट इज द डीएम। हमें हर क्वेश्चन में डीएम निकालना है, हर क्वेश्चन में क्या करना है, डीएम निकालना है। तो डीएम का वैल्यू देखो क्या आता है, डीएम आता है 2m ओवर आर स्क्वायर आर डी आर, यही तो आ रहा है। तो जब डीएम निकल जाए तो फिर क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम। अब ये निकल चुका है, कितना आया है कैलकुलेट करके, 2m ओवर आर स्क्वायर आर डी आर। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लिए साइन से, 2m ओवर आर स्क्वायर, अंदर में क्या बचा देखो, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू डी आर। अच्छा आर क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, आर का पावर 4/4 होगा क्या भी नहीं, लिमिट तो 0 से आर है, क्योंकि यस सर। रेडियस मिनिमम 0 और मैक्सिमम आर के इक्वल होगी। अब देखो ये 2 टाइम्स कट गया, m/2r स्क्वायर इंटू आर का पावर 4, तो mr²/2 आती है क्या विनय, mr²/2 आती है क्या, आ गया समझ में। यस सर आ गया। चलो अब मैं एक और थ्योरम बता रहा हूँ, अनदर थ्योरम मैं बता रहा हूँ, अनदर थ्योरम। उस थ्योरम को हम लोग बोलेंगे, सर वो स्क्रीन ब्लैंक करने से पहले स्क्रीनशॉट लेते देने जाओ ना। वो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा विनय, ग्रुप में ना मैं यस सर। पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जो भी लिख रहा हूँ ना वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है, पीडीएफ में मैं सेंड कर दूंगा। देखो ये पीडीएफ है, यहाँ पे दिख रहा है क्या विनय, यस सर। देखो ये जो भी मैं लिखा हूँ ना
वो PDF में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको मैं सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप पे, ठीक है। चलो, हाँ सर। तो मैं बात कर रहा हूँ अनदर थ्योरम की, और उस थ्योरम का नाम है परपेंडिकुलर। अभी कौन सा थ्योरम पढ़ा था सचिन? अभी कौन सा थ्योरम पढ़ा था? पैरेलल एक्सिस सर थ्योरम। यस सर। अब मैं बात करूंगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? देखो, कोई भी अगर एक प्लेन हो, ये क्या है? एक प्लेन है। प्लेन में ना अगर कोई दो एक्सिस गिवन हो, मान लो प्लेन में दो एक्सिस है, एक है एक्सिस एक्स और दूसरा एक्सिस है वाई। ये 90 डिग्री पे होने चाहिए, ये 90 डिग्री पे होने चाहिए। एक और एक्सिस है, एक और एक्सिस है जिसको मैं बोल रहा हूं जेड। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है समझना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई हो बॉडी की, x एक्सिस के अबाउट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स हो, और मान लो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड हो, तो कहता है कि प्लेन में जो दो आई गिवन है ना, उन दोनों को सम कर दो, वही होगा प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस का। कंडीशन, कंडीशन की हमेशा एक प्लेन में अप्लाई कर सकते हैं। दो एक्सिस जो परपेंडिकुलर है वो एक प्लेन में होनी चाहिए, और थर्ड एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये थ्योरम 2D बॉडी के लिए और 3D बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? ओनली ऑन अ प्लेन। किसी एक प्लेन पे आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे बॉडी प्लेनर हो या 3 डायमेंशनल हो, हर जगह ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज कर सकते हैं हर जगह। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? प्रूफ अगर देखना चाहो तो देखो, मान लो ये कोई बॉडी है ना, और ये हमारा है दो एक्सिस एक्स और वाई, और इस प्लेन में कोई पॉइंट मास है जिसकी मास है m। तो इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब क्या है कि ये वाला डिस्टेंस है x और ये वाला डिस्टेंस है y। अच्छा, ये कोई बता सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये x है तो ये भी तो x हो गया, ये y है तो ये भी y हो गया। ये वाली डिस्टेंस कितनी है सचिन? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? सर इसमें वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल है, देख ना, ये 90 डिग्री है, ये x है, ये y है। पाइथागोरस का थ्योरम नहीं पढ़े हो? ये हो जाएगा यस सर, अंडर रूट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होगा क्या? यस सर। विनय बताना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितनी होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इस पॉइंट की कितनी होगी? ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा पॉइंट, कितनी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? विनय, विनय कितनी होगी? 2 मिनट सर। देखो ना, एक्सिस गिवन है एक्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया है y, मास भी दिया है m, तो हो गया ना मास
आई हो गया mv², यही तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे सर लेकिन समझ वो में? सर वाई भी डिस्टेंस ही है ना। हाँ, y डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y। अच्छा फिर से बताना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस कितनी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस कितनी है सचिन? देखो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है पॉइंट का? x है क्या? यस सर। तो हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mx²। mx²। और मान लो कोई एक्सिस है जो प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर है, z एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस बता सकते हो क्या कितनी होगी?